कबीरदास जी कहते हैं, हदत तपे सो औलिया, बेहद तपे सो पीर, हद अनद दोनों तपेबा का नाम फ़कीर। एक कथा आती है कि एक साधु एक गांव में गए, वहाँ आनंद नाम का व्यक्ति मिला, काफ़ी पैसे वाला था और उसने बहुत सेवा की साधु की, और साधु की सेवा करने के पश्चात बड़े उपहार दिए। तो साधु उनसे प्रसन्न हुआ कि तुम खुश रहो, तुम आनंदित रहो, तुम प्रगति करो, तुम वैभव प्राप्त करो। तो आनंद हंसकर बोला उस साधु से कि ये भी नहीं रहने वाला। साधु चले गए। फिर 6 महीने बाद साधु पुनः आए तो आनंद की स्थिति खराब हो गई थी और वो एक जमींदार के नौकरी करता था। फिर भी उसने खूब सेवा की अपनी श्रद्धानुसार। तो साधु बोले तुम्हारी ये स्थिति हो गई, बोले ये भी नहीं रहने वाला। उसके बाद साधु पुनः आए तो जमींदार का देहांत हो गया, जमींदार सारी संपत्ति आनंद के नाम कर गया। तो साधु ने कहा आपको बहुत वैभव प्राप्त हो, तो आनंद ने कहा ये भी नहीं रहने वाला। उसके बाद साधु फिर 6-8 महीने बाद फिर आए और उसके बाद उन्होंने सुना कि उसका आनंद का देहांत हो गया और पत्नी कोने में बैठी सिसक रही थी। उसके बाद उसकी तस्वीर लगी हुई थी तो उन्होंने कहा फूल चढ़ा के आऊँ, तो उस तस्वीर में से आवाज़ आई कि ये भी नहीं रहने वाला। तो साधु कुछ समय पश्चात आए तो वो तस्वीर भी हट चुकी थी। तो मूल बात जो मेरा आपसे कहना है कि ये संसार अस्थाई है। इस स्थायी संसार में यदि आत्म शांति, प्रेम और सद्भाव आप जितना अधिक देंगे उतना अधिक आपको प्राप्त होगा, क्योंकि ये भी नहीं रहने वाला। जब संसार अस्थाई है और हम अस्थाई हैं, हम भी नहीं रहने वाले, तो फिर हदानत दोनों तप लो ना। फ़कीर ही आए थे, फ़कीर ही जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि शिव की कृपा से आप भौतिक सुविधाओं का, संसार की जो भौतिक सुविधाएं हैं या आध्यात्मिक सुविधाएं हैं, आध्यात्मिक विचार हैं, उनका उपभोग करें, सुविधा में रहें, आनंद में रहें। और सबसे बड़ा आनंद हृदय से आता है, मन तो उपद्रव कराता है, मैं बार बार कहता हूँ। इसलिए संभाव की स्थिति में रहें। हम अस्तित्व में हैं, अस्तित्व हम में नहीं है। हमें अस्तित्व को पहचानना है, अपने अंदर को पहचानना है, अपने स्वयं को जानना है, और वो एकांत और मौन से होगा। मैं ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के लिए शुभ शुभ की कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ। हमारे सबके जीवन में, ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के जीवन में सुख हो, शांति हो, वैभव हो, प्रगति हो, प्रेम, करुणा, दया जरूर हो। और हम ये मान के चलें कि ये अस्थाई है, स्थायी नहीं है। और सारी जिम्मेदारियों का वहन करें आप। संन्यास का अर्थ भागना नहीं है। संन्यास, गृहस्थ में संन्यास बहुत कठिन है और बहुत आसान भी है। अब हिमालय में चले जाएंगे, वहाँ भी आपको लोग मिलेंगे इस प्रकार के। तो ये तो 2 पहलू हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। तो अपने को सकारात्मक रहना है और क्रिया पर प्रतिक्रिया ना देनी है। और जिस दिन एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण मैं जो आपको निवेदन करने जा रहा हूँ, जो मैंने अब सीखी है, कि पहली चीज़ तो किसी भी स्थिति में आप अपने जीवन को कभी भी बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अतीत गया, समाप्त। भविष्य की हमको पता नहीं, वर्तमान में जीना चाहिए। दूसरी बात कि किसी भी स्थिति में किसी के भी प्रति एकांत में भी यदि आपके मन में और हृदय में कुविचार ना आए, तो आप मान लेना कि आप परमात्मा के बिल्कुल निकट पहुंच चुके हैं। परमात्मा आपके से मिलने आ गए हैं। आपके अंदर मौजूद परमात्मा जाग उठा है और आप जो चाहेंगे वो होगा। परंतु पहली शर्त, एकांत में भी किसी के प्रति, सबके प्रति भला सोचना, अच्छा सोचना, प्रगति, वैभव की कामना करना सबके प्रति, ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव के प्रति। एकांत में भी कर सको, मौन में भी कर सको। अकेले हो तब भी एक विचार किसी के, सभी के लिए अच्छे विचार आएँ, तो निश्चित रूप से मानिए
कि आप शिव के करीब हैं, आप जिसको मानते हैं आराध्य हैं, अपने आराध्य के करीब हैं, और आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होने में शून्य के बराबर, एक बूंद, एक बिंदु के बराबर शेष है। निश्चित रूप से भक्त के वश में होते हैं भगवान। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव का प्रत्येक पल मंगलमय, सुखमय, शिवमय और आनंदमय हो, यही कामना करता हूँ। सदैव आपका अपना योगी देवेंद्र नाथ। आदेश।